राधे राधे बहनों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में बहनों आप सबके लिए दो खबरें हैं। एक तो हमारी जो दैनिक पंजिका है उसके बारे में आप सभी देख ही रहे हैं, और दूसरी हमारे पोषण ट्रैकर के नए वर्जन के बारे में कि उसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। और ये देखिए, इसमें जो है बुधवार है, 6 तारीख है। वैसे तो मेरा टीकाकरण है, मेरा तो पहले भी हुआ था, तो मेरे पास चार्ज भी है, तो इसलिए 2 टीकाकरण मुझे करने पड़ते हैं। किसी किसी बहन का वैसे एक एक केंद्र का भी 2 बार टीकाकरण हो जाता है, लेकिन मेरे यहाँ एक चार्ज का और एक मेरा ऐसे होता है। तो आज मेरा टीकाकरण है, लेकिन आपको मैं ये दैनिक पंजिका लिख करके दिखा रही हूँ, क्योंकि आप सबको तो गतिविधि करानी ही है। तो बहनों, कल की जो मैंने दी थी दैनिक पंजिका, उसमें पीटीएम लिखी हुई थी, और संगीता जी जो है हमारी बहन आगरा से, उन्होंने पूछा था कि पीटीएम तो तीसरे मंगलवार को होती है, तो इसमें कुछ नहीं पता चलता है बहन जी, क्योंकि किताब में कुछ भी दिए रखते हैं, तो उसमें कभी वो तीसरे में कर देते हैं, कभी पहले में कर देते हैं। तो उसमें जो है यही दिया हुआ था, और मैंने जो आपको बताया हमारी जो कैलेंडर निर्देशिका है, तो उसमें वही चीज़ें दी हुई थी जो मैंने आपको दिखाई है, वही मतलब पीटीएम वगैरह ही दिया हुआ था। और आज की जो गतिविधियां हैं बहनों वो यही हैं, देख लीजिएगा और यही करा लीजिएगा, और अपनी दैनिक पंजिका में भी लिख लीजिएगा। और अब बात कर लेते हैं बहनों इसके बारे में, जो हमारा नया वर्जन है। और ये देखिए, आप देख ही रहे हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं। मैं ये हिंदी में करके आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ पाता है बहुत सारी बहनों के। तो ये मैंने हिंदी में करके आपको दिखा रही हूँ। इसमें सबसे पहला दिया हुआ है, दैनिक ट्रैकिंग पृष्ठ पर क्लाउड आइकन जोड़ा गया। जैसे कि हमारा पोषण ट्रैकर है, हम खोलते हैं तो उसमें एक ऊपर से पहले भी दिया हुआ था वो, उसमें जो है संख्या आ जाती है। जैसे हम कोई भी नई एक्टिविटी या कुछ भी हम करते हैं तो उसमें, या कुछ हमारा पेंडिंग होता है तो उसमें क्लाउड होता है, ऊपर की साइड ही दिया हुआ होता है, साइड में कॉर्नर पर। और वो मैं आपको फिर बाद में दिखा भी दूंगी, तो अगली वीडियो में। तो इसमें वो वही आइकन जोड़ा गया है ऊपर के साइड में कॉर्नर में। और दूसरा जो है, ऊंचाई सत्यापन पैरामीटर को पुनः लागू किया गया। मतलब कि जैसे कि हम ऊंचाई वगैरह कम ज़्यादा कर सकते थे अब तक, बीच में हमारा हो गया था, तो अब फिर से वो लागू कर दिया गया है। अब उसको हम नहीं कर पाएंगे। जो हम ऊंचाई है, वजन तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो ऊंचाई है हम उसको कम नहीं कर सकते, ज़्यादा तो हम बढ़ा सकते हैं उसको। तीसरा है, आधार ओटीपी विकल्प का उपयोग करके आभा आईडी बनाते समय आधार संख्या को छिपाया जाना। तो इसमें आधार और ओटीपी जो हम आभा आईडी बनाएंगे तो उसमें आधार संख्या को छिपाया जा गया है। और चौथा है, गारो और खासी भाषाओं के लिए एप्लीकेशन क्रैश की समस्या हल कर दी गई। तो इसमें जो है 2 भाषाएं और दी हुई थी। जैसे कि हमारी लैंग्वेज वाला जो पेज है उस पर हमारी गारो और खासी, ये 2 लैंग्वेज और दी गई थी। तो उसको जो है, उसमें जो एप्लीकेशन में जो समस्या आई थी तो उसको हल कर दिया गया है। पांचवा है हमारा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप सहित अन्य राज्यों में भी एफआरएस सुविधा उपलब्ध है। तो ये चीज़ें जो है हम और प्रदेशों के लिए है। और छठा जो है, छोटी मोटी बग फिक्स हो गई है। तो उसमें जो है, जैसे कि समस्या आ रही थी कि गर्भवती वगैरह, धात्री वगैरह के हमारे न्यू जो है रजिस्ट्रेशन मतलब हो नहीं रहा था, नए बच्चे नहीं चढ़ पा रहे थे हमारे इसमें पोषण ट्रैकर में। तो वो छोटी मोटी जो बग है, जो प्रॉब्लम थी, वो समस्याएं दूर की गई हैं। तो ये मैंने आपको हिंदी में बता दिया है ताकि आप इसको समझ लें कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह की है। तो वही सब कुछ मैंने ये दिया हुआ है नए वर्जन में। ज़्यादा कुछ नहीं है कि हमें एक्स्ट्रा कुछ करना है, वो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ एक आभा आईडी का है, जब हम आभा आईडी बनाने का वो आधार ओटीपी विकल्प उपयोग करके, तो वो वाला हमारा ये दिया हुआ है बस। और ये जो है हमारी ऊंचाई वगैरह का वो बंद कर दिया है, क्लाउड दिया हुआ है, ये भी इतना कुछ वो नहीं है। तो इसमें इतना कुछ ज़्यादा नया नहीं है, परेशान मत होइएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं बहनों जो हमारे पोषण ट्रैकर के 21.8 के वर्जन में दी हुई है। तो बहनों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे।